इस बात के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आज हम कलामे खुदा में से बहुत से ईमानदार जो ईमान की जिंदगी बसर करते थे और जिनकी जिंदगी आज भी दोहराई जाती है कि उनकी जिंदगी का सीक्रेट क्या था, उनकी जिंदगी में राज क्या था जो पोशीदा और बड़ा वाज़िया है कलामे खुदा में। आज हम सीखेंगे और कलामे खुदा में से अपनी रूहानी तवानाई के लिए, रूहानी तामीर के लिए यीशु मसीह के इन बंदों पर जिन्होंने उस पर भरोसा किया गौर व फिक्र करेंगे। और इस पैगाम को शुरू करने के लिए मैं चाहूंगा कि हम इस सवाल पर गौर करें। आज जिस सवाल को हम सीखने वाले हैं, यह सवाल है नए अहदनामा में से मैं कैसा और किस किस्म का बर्तन हूं। How and what kind of vessel am I? आज इस सवाल पर गौर करेंगे क्योंकि जब हम कलामे खुदा का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा में आपको याद होगा कि फाराउन के घर में जब यूसुफ सरफराज किया गया तो उसका पीने का एक अपना चांदी का प्याला था। जब उसके भाई उसके पास आते हैं तो वो उनको खुदा का फजल और रहम सिखाने और माफी का पैगाम देने के लिए उनके तोड़ों में जो अनाज वो मिस्र से लेने के लिए आए थे अपने उस पीने वाले प्याले को छुपा देता है, यानी कि फाराउन के घर में यूसुफ का बर्तन। इसी तरह जब हम नहमिया को देखते हैं तो नहमिया बादशाह के दाएं हाथ खड़ा रहता था, उसका साकी था। इससे पहले बादशाह कुछ चखे उस मैं को, उस तमाम मशरूबात को क्या करता था, नहमिया चखता था कि उसमें किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। वो बादशाह का प्याला या बर्तन था। आज हम देखेंगे नए अहदनामा में कि जब खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, दूसरा तिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत में हम सबकी रूहानी तरक्की के लिए, ताकि हम इस सवाल पर गौर कर सके कि मैं कैसा और किस किस्म का बर्तन हूं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील 23वें बाब में मुख्तलिफ लोगों को उस दौर के जो मजहबी रहनुमा थे, जो ऊपर से तो साफ सुथरे और अंदर से क्या थे, गंदे प्याले थे, उनके अंदर जिंदगी का पैगाम नहीं था। उन्होंने जिंदगी के पानी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था कि अपने आप को धोकर पाक और साफ करें। सो आए देखें खुदा का बंदा पालूस रसूल अपने रूहानी फर्जंद को लिखते हुए क्या कहता है, जो आज हम सब के लिए पैगाम है। कहता है, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बात जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर, याद रखना है ये जुमला, अलग होकर अपने तय पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं, दूसरा जुमला याद रखना है, उनके साथ ईमान, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल अपने रूहानी फर्जंद तिमोथियुस को कहता है कि जैसे खुदा के घर में, जैसे हैकले सुलेमानी में बर्तन थे, मखसूस बर्तन थे और जिसमें सोने के, चांदी के और लकड़ी के और मिट्टी के बर्तन होते थे, वैसे ही खुदा का घर जो कलीसिया है उसमें हर एक ईमानदार अपने आप को जैसे चाहे वो बर्तन बना सकता है। ये आपकी और मेरी अपनी क्या है, चॉइस पर है, फैसले पर है कि मैं कैसा बर्तन इस जमीन पर खुदा के घर में, कलीसिया में बनकर इस्तेमाल होगा। यहां पर बहुत सी कलीदी बातें हैं जिसमें वो बयान करता है। पहली बात कि कोई अपने आप को अलग रखे। अलग कैसे होंगे? ये लफ्ज ऐसे है जैसे आपके घर में जो औरतें कपड़े सिलाई करती हैं, उस कैंची को जो खासल खास कटाई के लिए मखसूस की गई है, अलग की गई है, चुनी गई है, उस कैंची से आप बिजली की तार को काट नहीं सकते।
उस कैंची से आप क्या हैं, गत्ते को काट नहीं सकते या लोहे की उस परत को नहीं काट सकते। क्यों? वो खासिल खास किसी मकसद के लिए कैंची अलग की गई है। पालूस कहता है, बस जो कोई इनसे अलग होकर हमें अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से अनोखे और वखरे और बेमिसाल बनना है। और बेमिसाल कब बनेंगे? जब उस बेमिसाली शख्स हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के पास आएंगे, जिसमें वो कहता है अपने तई पाक करे। इंसान किस तरह पाक हो सकता है? दाऊद कहता है, मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। आदम के गुनाह के बायस पालूस रसूल कहता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। कैसे हम अपने आप को पाक कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उनको मुकद्दस करूंगा। यानी कि यीशु पर ईमान लाना जरूरी है अगर हम मुकद्दस, पाक और मुकद्दसीन की जमात में शामिल होना चाहते हैं। और दूसरा स्टेप क्या है? तो वो क्या होगा? वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। वो पाक हो जाएगा, मुकद्दस हो जाएगा। हम सब यहां पर क्या हैं? उस खाली बर्तन की मानद है। क्योंकि जब पालूस यहां पर कहता है तो वो यर्मिया और ईशाया नबी के उस हवाले को याद करता है कि खुदा कमहार है, हम उसके हाथ में मिट्टी के बर्तन की मानद हैं। याद होगा कि आदम को खुदा ने उस लाल मिट्टी से तैयार किया कि वो जीती जान बर्तन या वैसल या वो जगह बन सके जहां पर खुदा अपने अजीब काम करेगा। और आगे क्या लिखा है? जब मुकद्दस बनाएगा तो क्या होगा? और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। इस तैयारी के लिए हमें बाइबल मुकद्दस में से चंद एक शख्सियात को देखना होगा जिन्होंने खुदा के घर में अपने आप को पेश किया। आए देखें इनमें से चंद एक शख्सों को, और इसकी जो मिसालें हमें मिलेगी पुराने और नए अहदनामा में। दस्तयाब लोगों के लिए दस्तयाब लोगों की बेमिसाल जिंदगी। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं मूसा को आग की जलती झाड़ी पर। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दाऊद के हाथ में वो पत्थर जब वो जाती जूलियट का सामना कर रहा था। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एलिया नबी को जब वो बियाबान में कौवों के वसीला से खुदा की तरफ से मुहैया करदा खुराक खाता है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जब पालूस रसूल उस कैद खाना में बैठे हुए क्या कर रहा था? यीशु मसीह के लोगों को खतूत लिख रहा था। इस तस्वीर में आप देखते हैं यशाया नबी को जब खुदा का तख्त लगा हुआ है और फरिश्तगान है और उसकी हजूरी में से एक फरिश्ता आता है और उसे पाक और साफ करता है। इस तस्वीर में आप देखेंगे एक औरत को जिसका नाम आस्तर है, जिसकी जिंदगी ने क्या कर दिया? बथेरी जिंदगियों को तब्दील कर दिया। इस जिंदगी में आप एक फरिश्ते और औरत को देखेंगे जो मुकद्दसा मरियम के वाकया की तस्वीर कशी है जब फरिश्ता उस पर नाज़िल हुआ। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को दस्तयाब किया। दस्तयाब का दूसरा मतलब है अवेलेबल। अवेलेबल का तर्जमा दस्तयाब भी कहते हैं, या जब हम दूसरे लफ्जों में देखते हैं बिब्लिकली लैंग्वेज, मैं हाजिर हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं, पेश करती हूं। आज हम देखेंगे कि इन लोगों ने किस तरह अपने आप को पेश किया। जब हम मूसा की जिंदगी को देखते हैं तो टोटल 120 साल की जिंदगी है, और इसे 120 साल की जिंदगी में उसके पहले 40 साल मिस्र में रहकर बादशाह के घर में बादशाह के बेटी के उस ओहदे को रखते हुए उसने तमाम उलूम की तालीम पाई, हर एक चीज सीखी। और इसमें हम सीखेंगे कि 120 साल की जिंदगी में किस तरह मूसा को खुदा क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और उसका मुख्तसर क्या है? मूसा महल से बियाबान में गया, 40 साल तक उसकी ट्रेनिंग हुई, जो इंसानी तालीम उसने पाई, जो वहां के आर्कोलॉजिकल तौर पर उसने पाई, तमाम उसने उल्मा का इल्म हासिल किया कि बिल्डिंग कैसे बनानी है, जंग कैसे लड़नी है, तो घोड़ा सवारी कैसे करनी है, तीर कमानी कैसे करनी है, एक फराउन की बेटी का बेटा होते हुए पूरे मुल्क को सियासी तौर पर किस तरह चलाना है।
उसने मिस्र के तमाम देवी देवताओं के बारे में इल्म पाया, जाना कि वो कौन है, उनकी सिफात क्या है, वो क्या करते हैं। और जब 40 साल पूरे होते हैं तो मूसा महल से बियाबान में जाता है, जहां पर उसकी रूहानी तालीम शुरू होती है, भेड़ों को निगहबानी करते हुए एक चौपान के तौर पर। मूसा की जिंदगी हम सब के लिए क्या है? बहुत दफा हमें भी खुदा हमारी कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह जगह से उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो हमें सिखाना चाहता है। नए अहदनामा में जब हम पालूस रसूल को देखते हैं, वो अपने उस घोड़े से गिरता है जब मसीहियों को दुख देने के लिए जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर होता है, ठीक जैसे मूसा पर आग की झाड़ी में जलते हुए उस कलाम को किया जो उसकी रूह की ताजगी और लोगों की बहाली के लिए था। तो लिखा है कि पालूस भी अरब के बियाबान में 3 साल तक गया और वहां पर उसकी रूहानी तालीम हुई। जैसे मूसा ने 40 साल मिस्र में तालीम पाई और उसके बाद 40 साल खुदा से रूबरू सुनता, सीखता, समझता रहा, वैसे ही पालूस ने अपनी जिंदगी में एक मौलम, एक फरीसी का बेटा होते हुए बहुत ज्यादा तालीम पाई। और खुदा ने कहा कि अब तुझे जो कुछ सीखा है उसे समझने की जरूरत है। वो अरब के इलाका में 3 साल तक रहा, किसी से ना मिला, और जब वक्त पूरा हुआ तो वापस आकर उसने सब कुछ किया। सो मूसा महल से बियाबान में जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने किस तख्त पर बैठे हैं, किस महल में हैं, कौन सी सुकून दे जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है कि खुदावंद आपको बुलाता है कि आपका साबका इल्म, आपका साबका हुनर किसी के लिए आजादी, रूहानी तरक्की का वसीला बने। मूसा के बाद हम क्या देखते हैं? दाऊद को देखते हैं, नौजवान लड़का, अपने बाकी तमाम भाइयों में से अलग किया हुआ, छोड़ा हुआ, नेगलेक्ट किया हुआ, नजरअंदाज किया हुआ, कहां पर है? दाऊद बियाबान से महल में जाता है। जब वो बियाबान में अपने बाप की ताबेदारी में भेड़ों की निगहबानी करता था, उसके दुरानिया शेर और रीछ और बहुत से जंगली दरिंदों से उसका मुकाबला होता था। एक वक्त आता है कि इससे पहले कि वो महल में जाकर उस तख्त पर बैठे, जो तख्त अब्दुल आबाद रहेगा, और वो तख्त किसके नाम से कहलाएगा? ये दाऊद की नस्ल और नस्ल से उसके बेटे का नाम क्या है? यीशु मसीह है। दाऊद बियाबान से क्या करता है? महल में जाता है और उसके दुरानिया उसने बहुत सी रूहानी जंगें लड़ी। हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई जाति जूलियट, किसी ख्वाहिश, किसी सोच, किसी बात की तरह दीवार बन के खड़ा है। उस पर गालिब आने के लिए हमें दाऊद का हरबा इस्तेमाल करना होगा कि मैं तेरे पास आता हूं लश्करों के खुदा, इस्राएल के खुदा के नाम से, कि आज ही वो तुझे मेरे ताबिया कर देगा। आपका कोई गुनाह, आपकी कोई गलती, आपकी कोई ख्वाहिश, कोई सोच है जो आपके सामने जाति जूलियट की तरह खड़ी है, उसे लश्करों के खुदा के नाम से क्या करें? फतह करें। दाऊद की जिंदगी बेमिसाल जिंदगी है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? एलिया नबी को, जो मोजज़ात में मशहूर नबी है पुराने अहदनामा में, जिसके मोजज़ात आज भी अजीब है, जो अपने मुंह के कलाम से जब खुदा उससे कहता है तो आसमान से आग नाज़िल होती है, जब वो कलाम करता है तो बारिश होना शुरू हो जाती है, जब वो कलाम करता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, जब वो कलाम करता है तो क्या होता है? जहां पर कुछ उम्मीद नहीं, जहां से कुछ बोया नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, वहां पर कभी भी कमी नहीं आती। एलिया खुश्क साली देखता है, एलिया खुश्क साली देखता है कि खुश्क साली का क्या हो? खात्मा हो। हमारी जिंदगी में खुशहाली के साथ साथ खुश्क साली के दिन आएंगे, आजमाइश के दिन आएंगे, मुसीबत के दिन आएंगे, इम्तिहान के दिन आएंगे। याद रखें इस सच को कि 40 दिन के बाद 41वां दिन आता है।
40वें दिन के बाद जब पानी रुक गया तो 41वें दिन खुश्की हुई। 40 दिन में बियाबान में फिरते रहने के बाद उनको मंजिल मिल गई। 41वां दिन आया। 40 दिन तक बनी इस्राएल कौम के सामने क्या करता है, वो जाति जूलियट ललकारता और मजाक उड़ाता और खुदा के नाम की तहकीर करता रहा। और 41वां दिन उसका फतह का दिन था और दाऊद ने फतह पाकर तमाम कौमों के लिए मिसाल कायम कर दी। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक और 40 रात तक आजमाया गया और 41वें दिन इब्लीस उससे दूर हो गया, शर्मिंदा हो गया। आपकी जिंदगी में अगर खुशकसाली है, आपकी जिंदगी में अगर बियाबानी है, अगर बेफल हैं, तो याद रखें जब भी घर जाएं, जब भी आपके मकान के बनेरे पर, दीवार पर, गली में चलते बैठते सफर करते हुए कौवे को देखें तो याद कर लें कि एलिया का खुदा जिंदा है। जब भी कौवे को देखें याद रखें कि उसकी शफकत मुझसे महरूम नहीं हुई। याद रखें कि वो कौवे के वसीला से एलिया को गोश्त खिला सकता है, मेरे लिए कौन सा काम क्यों नहीं कर सकता। हमें बहुत दफा खुशकसाली देखनी पड़ती है ताकि उसका खात्मा हो, ताकि उसमें क्या हो, खुशहाली आए। और जब एलिया वापस जाता है तो ये बादशाह उसके सामने खड़ा होता है और अपने शागिर्द को कहता है कि जा जाकर देख। एक छोटा सा बादल आता है और बारिश होती है। बारिश के साथ साथ हम क्या देखते हैं, क्या होता है, आसमान से आग नाज़िल होती है और वो आग क्या करती है, खुदा की कुदरत को जाहिर करती है कि एलिया का खुदा ताकतवर खुदा है। इसके बाद हम अगली तस्वीर में देखते हैं तो यशायाह नबी को खुदा के तख्त के सामने देखते हैं। यशायाह खुदा के बुलावे को सुनता और कहता है, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, मैं दस्तयाब हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं। खुदा का बुलावा हर रोज हर एक शख्स के लिए। किसी ने पूछा कि गैर ईमानदार किस तरह, जहां तक अंजील का पैगाम नहीं जाता, पैगाम नहीं पहुंचता, वो किस तरह यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। उनका सवाल का जवाब रोमियो 1 बाब में मिलता है कि खुदा की सिफात और उसकी कुदरत और उसकी अनदेखी सिफात बयान करती है कि खुदा है जिसने ये सब कुछ बनाया। खुदा आज भी अपनी कुदरत से, ज़बूर 119 में लिखा है, ना उसकी आवाज आती है ना वो बोलता है, फिर भी वो कलाम करता है। अफ्रीका के कबीलों को आज भी, मुझे याद है वो वाकया जो सच्चा है, जब मेरा उस्ताद अफ्रीका में था, उन्होंने पैगाम को सुना और सुनकर उनके जो ट्राइब यानी के कबीले का एल्डर था, उसने कहा कि हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन इस गुनाह से बरी होने का वसीला कौन है? हम जानते हैं इन पहाड़ों से, इन सितारों से, इन बादलों से, जब बारिश आती है, जब हिरनी बच्चे देती है, जब शेर शिकार करता है, जब हाथी की हम दहाड़ को सुनते हैं, जब ज़ेब्रा को भागते हुए देखते हैं, जब हम उस जंगली भैंसे को देखते हैं, हम जानते हैं कोई है जिसने ये कायनात बनाई। लेकिन आज हमें बताओ कि उसका नाम क्या है? और पूरे के पूरे कबीले तब्दील हो रहे हैं जो कहते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो खुदा कैसे किसी रूह को जीतेगा। रोमियो 1 बाब में जवाब है। यशायाह ने खुदा के बुलावे को सुना। आज ये बुलावा आपके लिए भी है कि खुदा आपको बुलाता है। खुदा हर एक को पासबानी खिदमत के लिए नहीं, हर एक को एल्डर बनने के लिए नहीं, हर एक को प्रस्तार बनने के लिए नहीं, हर एक को बाइबल डॉक्टर बनने के लिए नहीं। खुदा हर एक को बुलाता है कि वो अलग हो, पाक हो, ताकि खुदा के घर में उसके काम के लायक हो, ताकि जिंदगियां तब्दील हो। अगर खुदा की आवाज आपको आ रही है तो यशायाह ने कहा, आई एम हियर, आई एम अवेलेबल, मैं हाजिर हूं, सेंड मी। अगर उसकी आवाज को सुनते हैं तो कहें कि मैं जाऊंगा, मुझे भेज।
मुझे याद है जब मैं छोटा ही था, अभी तक खुदावन से कोई वाकफियत नहीं थी, ना समझी में, ना इल्मी में, और बहुत सी फजूल बातों में जिंदगी मसरूफ थी। और बस में एक कैंडी बेचने वाले को मैंने सुना, जो इंग्लिश में 1 रुपए की कैंडी उस दौर में, जिसे हैबट की गोली कहते हैं, बेचते हुए इंग्लिश में बोलते हुए कहता है, this is the habit, it's gonna cool your throat, it is a wonderful, it is a beautiful, let's try it and I will give it to you in a 5 rupees, I know my product, it's only 1 rupees, ये 1 रुपए की गोली मैं आपको 5 रुपए में बेचूंगा, ये आपके गले को ताजा करेगी, ये बहुत अच्छी मेरी क्या है पेशकश है। उसने 1 रुपए की गोली 5 रुपए में बेची, और उसके इस काम को देखकर मुझे जो हौसला मिला कि खुदावन खुदा, अगर मुमकिन है तेरा पाकरू सब जुबानें बोलता है, मुझे इंग्लिश जुबान सिखा, ताकि मैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर उन जगहों पर भी जाकर तेरा कलाम उनकी मादरी जुबान में बयान कर सकूं, सिखा सकूं। और खुदा ने जब उस मेरी दुआ को सुना तो मैं क्या कह रहा था, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और उसने छोटी ही उम्र में क्या किया, बहुत से ममालक में भेजा और भेज रहा है। अगर आप उसके कलाम को सुन रहे हैं तो उसे कहे मैं हाजिर हूं। अगर समझ नहीं आ रही कि किस बात के लिए बुलावा है, तो यसाया की तरह कहे, खुदावन खुदा ने फरमाया कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। मिशन बयान नहीं किया गया था, मकसद बयान नहीं किया गया था, खुदा ने सिर्फ बुलाया था। और यसाया कहता है मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया तो ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, उसने कहा सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। उसके बाद उनका मिशन उनको बताया। God has a purpose for every and each one here for you. खुदा का हर एक के लिए जो यहां पर है मकसद है, मंसूबा है, प्लान है, पर्पस है। उसके बुलावे को सुने। यसाया ने सुना,